हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री कृष्ण सखा मधुमंगल की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है सखा मंडली को परिचय। मैं मधुमंगल, कन्हैया को अब सखा चाहिए, याकू खेलनो है अब। भीतर नंद आंगन में बहुत खेल लिए, अब याकू बाहर जानो है, बाहर जाए के खेलनो है, लेकिन बाहर खेलवे में सखा चाहिए। वैसे सखा है एक तो मैं ही हो, मेरे संग 6 और हैं, कन्हैया और दाऊ, जे दोनों महल के ही आंगन में खेलते और बा खेल में मैं ही सम्मिलित है जातो। दौड़ लगाते, छुपन छुपाई खेलते, कभी कबड्डी हूँ खेल लेते, लेकिन अब मेरो कन्हैया घर की देरी ते बाहर जानो चाहे। हाँ, अब या की आयु 3 वर्ष की है गई है और दाऊ भैया 4 वर्ष के और मैं हूँ 5 वर्ष को। अब जितने अन्य सखा हैं बूहू सब इतने ही लगभग के हैं। मोते कन्हैया मनसुख कहे हैं, वैसे वाके मूते बड़ो ही मीठो नाम लगे मेरो। एक दिना आंगन में दाऊ के संग खेल रो कन्हैया, लाला तोते अधिक शक्ति तो दाऊ में है, मैंने हूँ कह दई। बस कन्हैया तो ताल ठोकवे लग्यो और बोलो, मैं हूँ दाऊ ते शक्तिशाली, तो दिखा अपनी शक्ति। मेरो कहनो कहा भयो, कन्हैया तो झट ते जाय के दाऊ भैया ते चिपक गयो और नीचे गिराए में पूरे जोर लगाए वे लग्यो, लेकिन दाऊ है कि गिरे ही नहीं है। बड़ी देर तक जब ये सब चलते रहो तब दाऊ नीचे नहीं गिरे तो कन्हैया ने रोनो शुरू कर दियो, जोर जोर ते रोएबे लगे। मैया यशोदा दौड़ी आई, का भयो लाला को, मैया पूछ रही। कन्हैया दाऊ ते चिपके भये हैं और जोर लगा रहे हैं गिरावे में। मैया समझ गई, लाला ते पूछ रही हैं, पुचकार के पूछ रही हैं, का भयो मेरे लाल, भैया नाए गिरे रो। रोते भई कन्हैया बोल रहे हैं, ए दाऊ गिर जाना, देख तेरो छोटो भैया ही तो है। लेकिन दाऊ भी अड़ गए हैं, मैं नाए गिरूँ, अगर जामी हिम्मत हुए तो गिरा। अब तो कन्हैया ने दाऊ को छोड़ दियो और जोर जोर ते रोएबे लगे। भैया ने बहुत पुचकारो, गोद में लियो, लेकिन नहीं। अब तो सबरो रिस हम माहूँ फैलाएवे लगी। मैया तुम सबन ने मेरे लाला को रुलायो है, भागो यहाँ ते। अब तो मैया ब्रिजरानी हम सबन ने भगाएवे लगी, लेकिन जैसे ही हम सब सखा और दाऊ भैया हो बाहर भागे, सोई कन्हैया ने और जोरते रोनो शुरू कर दियो। इतनो ही नहीं, मैया की चोटी पकड़ लई, मैया को अपने छोटे छोटे हाथन ते पीटवे लगे। मैया ने अपनी चोटी छुड़ाई, फिर कन्हैया को बिठा के बोली, अच्छो लाला जी बता का चाहे तू। मैया रोते भय कन्हैया ते पूछ रही, दाऊ भैया को बुला। कन्हैया रोते भय बोले, अच्छा बुलाऊं, दाऊ आजा बेटा। मैया ने बुलायो, दाऊ भीतर आए तो कन्हैया आंसू भरे आंखन ते बाहर देखवे लगे। मैं झांक के देख रो भीतर, मुँह को देखते ही कन्हैया फिर रोयो, मनसुख आजा आजा भीतर आजा। मैया बोली। मैं जैसे ही भीतर आयो अन्य सखा सब आए गए, सोई कन्हैया खुश। अब तो कन्हैया, मैया तू भीतर जा, भीतर भेजवे लगे मैया को। नहीं जा रही मैं, मैया हूँ अड़ गई, फिर रोनो, अच्छा जा रही हूँ, जे छोरा तो विचित्र है रोहिणी, कहती भई मैया रसोई में चली गई। अब कन्हैया ने दाऊ भैया को हाथ पकड़ लियो और बोले, भैया लगी तो नहीं। दाऊ भैया हूँ बोले, मोए चो लगेगी, मैंने भैया तो कुछ दबायो ना। कन्हैया बोले तो दाऊ भैया हंसते भय बोले, नहीं लगी, अब चले। कन्हैया अपनी आँखों को पोंछते भय बोले, कहाँ, मैंने पूछी। बाहर। कन्हैया बोलियो, लेकिन मैया जाने नाए देगी। दाऊ बोले, देगी। कन्हैया जोर से बोले, मैया ओ मैया, मैं भैया के संग खेल के आए रही हूँ। मैया बाहर आई, कहाँ जा रहे हो। बाहर, कन्हैया ने कही। अब मैया नहीं कहती तो फिर लालो को रोनो शुरू हो, या लिए मेरे संग 7 सखा और दाऊ भैया। मोकू बोली, मैया मनसुख पास में ही खेल के आ जाइयो। देखो दाऊ बेटा, छोटो है ना तेरो भैया, मान लियो कर दाऊ। ठीक है मैया, दाऊ के सहित हम सब ने कही और बाहर खेलवे को हम सब पहली बार निकल गए हैं। अच्छा बताओ, कहाँ नाम है तुम्हारो। लो जी, ब्रजराज कुंवर तो अब नाम पूछ रहे हैं। नाम पूछ के कहा, तू माखन खिलावेगो, मैंने कही।
दारिके नाम तो बतायो अपने अपनो। मेरो नाम है श्रीदामा। बासुंदर से गौर वर्ण के बालक ने अपनो नाम बतायो। और तेरो? कन्हैया ने दूसरे सखा ते पूछी। भद्र, मेरे बाबा मोते भद्रसेन कहे हैं। दूसरे बालक ने बड़ी तत्परता के संग उत्तर दियो। और तेरो नाम? तोक। तोक सखा, ये संकोची है। मेरो नाम सुबल। एक ने जे नाम हो बतायो। और तेरो नाम? विशाल। विशाल गोप। या सखा ने अपनो नाम परिचय दियो। मेरो नाम है भोज। भोज सखा याने अपनो नाम बतायो। ओए, तेरो कहाँ नाम है? कौन को? मैंने पूछी। हाँ हाँ, तेरो नाम? कन्हैया मोते पूछ रो। मैं हंसतो भयो बोलो, मनसुख। मैंने कही, वैसे मेरो एक नाम मधुमंगल हो है। तू न मनसुख है न तनसुख। कन्हैया जोर ते हंसते भयो बोलो। चौं? मैंने पूछी। तू इतनो दुबरो पतरो चौं है? कन्हैया ने पूछी। सारे, तू तो राजकुमार है, माखन खावे और सोए जाए, हमको कहाँ माखन मिले। मेरी बात सुन के कन्हैया बोले, घर में हमारी मैया नाय दे का तो को माखन। मैं चुप है गयो। दे है मैया, लेकिन उतने ते मेरो पेट ना भरे। तो मांगे चो नहीं मंगे मैया ते। कन्हैया ने जब मोते पूछी तो मैं बोलो, मांगनो मोको आवे नहीं है। जो दे दे मैया, बाई को मैं खाए लूँ, किंतु मोको तो दुबले पतले व्यक्ति प्रिय नहीं। कन्हैया बोले, मोटे ताजे व्यक्ति मोको अत्यंत प्रिय हैं। मैं कछु कहतो बातें। पहले कन्हैया बोले, तू अपनी मैया ते मांग के खायो कर। मैंने कही, मैया ते मोको डर लगे। कन्हैया कछु सोच के फिर बोले, अच्छो तो तू गोपिन ते मांग के खायो कर। अरे रहने दे लाला जी, गोपिन माखिन नाए दें। हमारे गोकुल को इतनो माखन वो कहाँ जाए है? कन्हैया पूछ रहे हैं। गोपिया मथुरा के बाजार में बेजामे माखन। ये बात श्री दामा ने कही ही। तो फिर चोरी करो। कन्हैया कछु सोच के बोले। हट दारी के, चोरी हमते नहीं होगी। मैंने जैसे ही कही, सोई नंद भवनते। कन्हैया, ओ कन्हैया, एक गोपी आवाज़ दे रही। तेरी मैया बुलाए रही है, आजा। कन्हैया अब गंभीर है कि हम सबनते बोले, अब कल या विषय में बात होगी। कौन से विषय में? मैंने पूछी तो कन्हैया बोलो, चोरी के विषय में। हम सब हंसवे लगे। लेकिन अब तो मैया स्वयं बाहर आए गई हैं। मैया मुँह को देखते ही कन्हैया भगे भीतर। मैं तो भीतर ही गयो, लेकिन अन्य सखा अपने अपने घर चले गए हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।